हर बार आप ही गजरा लगाते हो, इस बार मुझे भी मौका दो। मोटू होश में रहकर बात कर, कुर्सी चाहिए या नहीं? अरे मोदी जी आप तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। आप ही लगा लो, मैं दूसरी देख लूंगा अपने लिए। मोदी जी मुझे यहाँ से भगा ले चलो, ये मोटू मेरे पीछे पड़ा है। मोदी जी रुक जाइए, मुझे भी ले चलिए। मोटू मेरे पीछे मत आ, हम इस दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? मोदी जी रुको। कंगना के चक्कर में दोनों अपना झोला ले जाना भूल रहे हैं। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। बड़ा हरामी हो बेटा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे सुशील, सबसे संस्कारी लड़की, जिसका नाम है कंगना रनौत। It's okay, guys. It's alright. ये लड़की संस्कारी होने के साथ साथ शर्मीली भी है। इसी लड़की की मैं बात कर रहा था जो अपने संस्कार सभी लोगों को दिखाने लग रही है और लोगों को बताने लग रही है कि मेरे से ज्यादा संस्कारी शर्मीली लड़की कोई है ही नहीं। और इस जमाने के जैन जी को फैशन करना ही नहीं आता, इसलिए इन मैडम को बुरा लग गया। स्टूडेंट है और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। जिस जनरेशन को संस्कार देने की बात करी है, ये खुद इतनी संस्कारी हैं कि सोशल मीडिया पर आप इसके वीडियोस देख सकते हैं, वो भी फ्री में, बिना सब्सक्रिप्शन लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं कंगना रनौत के ऊपर। को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। It's my talent. I can touch my tongue to my nose. लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि इसको कोई सीरियस ही नहीं लेता, ना तो कोई इसे एक्टिंग में सीरियस लेता है और ना ही इसको कोई पॉलिटिक्स में सीरियस लेता है। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको। क्या बात कर रहे हैं? कंगना रनौत का मेन मोटिव ये रहता है कि वो कैसे भी करके सोशल मीडिया पर बनी रहे, न्यूज में उसकी बात चले और ये आए ना आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसती ही रहती है। जब ये एक्टिंग किया करती थी जब भी, और अब जब ये पॉलिटिक्स में आ चुकी है जब भी। खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? क्या वो मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए क्या। और जब सलमान खान सामने आ जाए तो सबसे नंबर 1 पे तलवे चाटने में यही मिलेगी कि सलमान खान से मिल लिया मैंने तो। और मेन बात तो ये है कि ये सबसे नंबर 1 पे खड़ी रहती है लोगों की बुराई करने में और उनकी बेइज्जती करने में। 35, 32 थे वो स्टार किड्स, पिंक ग्लासेस उन्होंने हाथ में उठाए होते और जिनमें वो ना बच्चों की तरह के पैर कभी भी जमीन पर नहीं टिकते हैं क्योंकि ये हमेशा ही अपने ख्वाबों में उड़ती हुई रहती है। आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? ये मैडम जी कभी कहती है कि ये 15-16 साल की एज में घर से भाग गई थी और दूसरी तरफ ये जैन जी को कहती है कि ये गटर जनरेशन है। इस लॉजिक को या तो मोदी जी समझा सकते हैं या फिर कंगना रनौत खुद। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर। एक तरफ ये जैन जी को गटर जनरेशन बोलती है और दूसरी तरफ बोलती है कि मैं 15-16 साल की एज में तारे तोड़ के ले आऊंगी, हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है इनके पास जरूर कुछ शक्ति है और इसको जो शक्ति है ना वो यहाँ से मिल रही है। और फिर ड्रग एडिक्ट भी। प्यारी समझ गई। एडिक्ट तो नहीं मैंने कहा होगा। अरे नहीं, आपने कहा था। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को भी कंगना रनौत से कुछ सीखना चाहिए उनके पास्ट को लेकर। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मुझे तो लगता है जिस ये पार्टी में है उसमें से हर पार्टी के मेंबर्स को इनसे कुछ संस्कार सीखने चाहिए। ये लड़की इतनी संस्कारी और शर्मीली थी कि ये कैमरे के सामने आने से खुद को जलील महसूस किया करती थी, शर्माती थी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है। ये मैडम खुद के सोशल मीडिया पर स्टोरीज लगाती हैं कि इस जैन जी को देखकर मुझे उल्टियां आती हैं। Everybody know that I am a गुड गर्ल good girl officer.
मैं तो कहता हूँ कि जैन जी को कंगना रनौत से कुछ सीखना चाहिए, उनकी तरह रीलें बनानी चाहिए, वो अपनी तरीके से रीलें ना बनाएं। कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। अगर यार मैं तुम्हें सच बात बताऊं ना, तो इस कंगना रनौत को ओनली राखी सावंती टक्कर दे सकती है। क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसा तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। और इतना ही नहीं, सोनम कपूर को ही देख लो, कंगना रनौत को अपना रोल मॉडल समझती है। शी इज वेरी एंटरटेनिंग, आई लव कंगना। नीट के पेपर में जिन 20-22 बच्चों की जान गई, उसके ऊपर कंगना रनौत को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। और जो वहाँ प्रोटेस्ट में जो बच्चे मोदी जी की इमेज लेकर घूम रहे थे, जो उन्होंने पोस्टर बनाए थे, उस पे कंगना रनौत को बहुत दुख हुआ। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए। ये मैडम मोदी जी की लाडली जो ठहरी, इसलिए मोदी जी की बुराई तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती हैं। पुष्प कली दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। कंगना रनौत को तो ओनली एक लड़की ही अच्छे से समझा सकती है। ये कपड़े पहनने का सलीका बताएंगी जो अंदर के कपड़े पहन के प्रमोट करती हैं मूवी। ये कपड़े पहनने का सलीका हम देश की बेटियों को बताएंगी। ये शिक्षित लोगों को ये बताएंगी जो खुद नंगी घूमती हैं, जिनका खुद का चरित्र गिरा हुआ है, जो खुद एक धंधे वाली औरत से कम नहीं है, सबसे बड़ी टॉप लेवल की धंधे वाली है तो कंगना रनौत है। तो ये देश की जनता को ये बताएंगे शिक्षा के बारे में, और देश की जनता जिसने माता पिता ने अपने संस्कार देकर बच्चों को बड़ा किया, उसके ऊपर तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की औरत ना ही टिप्पणी करे तो तुम्हारे ज्यादा बेटर होगा। ये जैन जी को गटर छाप बोलने लग रही थी। बहुत समझदार हूँ। अच्छा, Are you getting it? अभी मैं बहुत समझदार हूँ। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जैन जी ने इसको सुनाया भी है और इसको मारा भी है। इतना ही नहीं, इसका पुतला भी जलाया गया है। बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ।